चलिए देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड है तो रॉड एक यूनिक डायमेंशनल होगा, मतलब यूनिक डायमेंशन करें, यूनिक मतलब वन डायमेंशनल होगा, वन डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा ये, क्योंकि इसका लेंथ हम लोग देख रहे हैं और लेंथ के रिस्पेक्ट में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एल है वो एल इज फार 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 ग्रेटर देन आर। इसका मतलब है कि रेडियस से, जो इसका रेडियस आर हुआ, उससे लेंथ काफी बड़ा है। तो ऐसे सेंस में हम कह सकते हैं कि ये एक वन डायमेंशन ज्योमेट्री होगा। लेकिन यदि लेंथ और उसका रेडियस, जो उसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस यदि एक ढंग के रेशियो में रहेगा, ढंग का रेशियो मतलब 1/2, यानी लेंथ का आधा है उसका रॉड का क्रॉस सेक्शन का रेडियस, तो उस केस में वो सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, उसको हम लोग वन डायमेंशन ज्योमेट्री नहीं ले सकेंगे। बात समझ पा रहे हैं? वन डायमेंशन ज्योमेट्री हम तभी लेंगे जब उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रेडियस उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा। जैसे मान लीजिए एक सुई ले रहे हैं आप, तो सुई जो है उसका क्रॉस सेक्शन, उसका जो रेडियस होगा उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन सिंगल डायमेंशन दिखता है। ठीक है, तो ऐसा ही रॉड है, चूंकि आपको दिखाना है इसलिए हमने रॉड को ऐसे बनाया है। अब इस रॉड का लेंथ कितना है? इस रॉड का टोटल लेंथ जो है वो एल है। ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, यही चीज हम लोग आगे भी करेंगे। सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। अब आपको यहां पर ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इस तरह से तो सारा डायमेंशन हम इस पॉइंट से मेजर करना शुरू करेंगे। तो यहां से यदि हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, हमको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यदि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मास, इस रॉड का मास हम मानेंगे कैपिटल एम, लेंथ उसका एल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एल लेंथ पर मास कितना है? एम। तो यूनिट लेंथ, यूनिट मीटर लेंथ पर मास कितना होगा? एम बाई एल। हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए डीएक्स लेंथ में उसमें मास कितना होगा? तो एम बाई एल इंटू डीएक्स। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा? एक्स दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर हम एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ ले रहे हैं, छोटा सा, ये इतना छोटा सा एक एलिमेंटल लेंथ dx। अब इस छोटे से एलिमेंटल लेंथ का मास कितना होगा? dm। dm क्या रिप्रेजेंट करेगा? dm रिप्रेजेंट करेगा dm मास ऑफ स्मॉल एलिमेंटल, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dx। स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dx का मास क्या होगा? dm। और dm बराबर क्या होगा? याद कीजिए कल, तो लैम्डा इंटू dx, और यही लैम्डा क्या है? m बाई एल इंटू dx होगा ऐसा। तो आप dm को लैम्डा इंटू dx कहिए या dm को m बाई एल इंटू dx कीजिए। l क्या है? l क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड है, ठीक है। और m क्या है? पूरे रॉड का मास है। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं ये छोटा सा एलिमेंटल जो लेंथ लिया है dx, कितने डिस्टेंस पर? x। तो x वेरी कहां से कहां कर सकता है? x 0 से l तक जा सकता है, यानी कि x का वेरिएशन, x का वेरिएशन कहां से कहां हो सकता है? लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, एंड लेस देन इक्वल टू l। x विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू l। l से ज्यादा नहीं हो सकता x का वैल्यू, क्योंकि उधर उसके बाद वो मास ही नहीं है, ठीक है। 0 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद मास नहीं है। समझ गए? तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। और हमने क्या निकाल दिया? dm निकाल दिया। तो dm निकाल दिया तो हमारे पास एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि हम क्या पढ़ते आए हैं? RCM। RCM बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ MI RI
i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक, डिवीजन में समेशन ऑफ एम आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n। क्या ऐसा पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना? ठीक है, तो ये तो हमारे आरसीएम के लिए। यदि हम आर की जगह पर हम एक्ससीएम ले, एक्ससीएम मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या होगा? समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवीजन में समेशन ऑफ एम आई होगा। ऐसा होगा क्योंकि आर क्या में चेंज हो जाएगा? एक्स में। तो अब हम इसको इंटीग्रेशन में यूज करें, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंस वी हैव यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था ना? फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेना है, तो समेशन करके इंटीग्रेशन वो छोटा सा वैल्यू देगा, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए करेंगे? तो एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन मास, छोटा सा एलिमेंटल मास, ये जो हम ले रहे हैं वो छोटा सा एलिमेंटल मास ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर अभी हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे, तो यहां पर छोटा सा, यहां पर तो ith पोजीशन पे जो मास है वो है, लेकिन यहां पर कौन सा होगा? dm, और इनटू वहां क्या है? x, डिवीजन में इंटीग्रेशन dm। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यहां पर m रिप्लेस हो गया किससे? dm से। x रिप्लेस हो गया x से, और यहां पर फिर से यहां समेशन ऑफ मासेस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ मास हो गया। मतलब छोटे छोटे dm को हम ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग हो गया इंटीग्रेशन dm, यानी छोटे छोटे एलिमेंटल मास m को हम ऐड करेंगे। तो कहां से कहां तक ऐड करेंगे? तो लिमिटिंग वैल्यू देखिए ध्यान से, ये 0 से लेकर के कैपिटल M तक करेंगे ना? कहां से ऐड करना शुरू करेंगे? 0 से जाएंगे, और कहां तक? कैपिटल M, क्योंकि इस पूरे रॉड का मास कितना है? M। मान लीजिए सपोज करें कि ये रॉड जो है, इस रॉड का मास मान लीजिए 1 kg है, मान लीजिए 2 kg है इस रॉड का मास, तो मान लीजिए 0.01 kg वो हम ऐड करते जाएंगे, तो कई बार ऐड करने पर, बहुत अच्छे वैल्यू पर ऐड करने पर वो 2 kg हो जाएगा। 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.01, ऐसे हम छोटे छोटे वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे, तो हमारा उस पूरे के पूरे वैल्यू का एडिशन जो है वो 2 kg हो जाएगा ना? तो वही यहां पर बता रहा है कि डीएम 0.01 kg है, और इसको ऐड करना है कहां से कहां? 0 से 2 kg तक। तो ये टोटल एडिशन हो करके 2 kg बनेगा। 2 kg मतलब जो रॉड का मास, उससे ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं। जब रॉड का मास ही 2 kg है तो हम 3 kg तक क्यों ले जाएंगे उसको? समझ गए? अब यहां पर ऑपरेटर कौन है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ के आइएगा। यहां पर ऑपरेटर कौन है अभी नहीं कह सकते, अभी ये राज खुलेगा। खुलेगा कैसे राज? क्योंकि डीएम को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बोलिए। अभी अभी तो डीएम है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से m होना चाहिए, लेकिन हम इसको रिप्लेस करेंगे किसी और वैल्यू से, ठीक है? तो यहां पर 0 से m होना चाहिए, ठीक? और यहां पर मान लीजिए कि यहां पर m, यहां भी 0 से m होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्या x के चेंज होने से मास चेंज करेगा? It is very vital question and it is very frequent question which has been asked in day-to-day life or general questions. Like आप कैसे कह सकते हैं? Means would you say that if the value of x will change, then it will directly affect the value of mass of the system? कर सकता है, यानी कि मास x पे डिपेंड करेगा। अरे बोलिए, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं पता, देखकर कह सकते हैं। इंटीग्रेशन का यदि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, यदि x 0 होगा तो dx कहां पहुंचा हुआ होगा? यहां पर
x यदि 0 होगा, हम इसको आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए x 0 है तो वो dx यहां कहीं होगा, और x मान लीजिए l हो गया तो dx कहां होगा? यहां होगा। बोलिए हाँ, अरे बोलो, समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो ना। लेकिन मास्टर कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो ठीक है बोल रहा होगा, तो बोलिए हाँ। ठीक, तो यदि x बराबर 0 तो यहां dx होगा, x बराबर l हो गया तो dx यहां होगा, और यदि x बराबर l/2 हुआ तो dx एकदम बीच में होगा ना? ये तो क्लियर है। तो dx चेंज करेगा तो dx बढ़ेगा। मान लीजिए कि हम x बराबर l तक लिए तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कवर हो जाएगा ना, तो पूरा का वैल्यू कवर हो जाएगा तो हम कहां से चले? यहां से यहां तक चले, तो वहां से वहां तक चले तो पूरा मास कवर कर लिए ना, क्योंकि लेंथ पूरा ले लिए। समझ पाए? और ऐसे भी यदि आपका एक एक नियम बढ़िया है, आपने छठी कक्षा अच्छे से पढ़ी है, तो आपको ये पता होगा कि एक मीटर लेंथ में मास कितना है? m। तो एक मीटर लेंथ में मास l मीटर लेंथ में मास m है, तो एक मीटर लेंथ में मास बढ़ेगा कि घटेगा? इतना भी नहीं, थोड़ा लेवल बढ़ा लीजिए, इतना भी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। l मीटर लेंथ में मास m है, तो एक मीटर में बढ़ेगा कि घटेगा? क्या बात कर रही है, 4 छुट्टी बर्बाद तुम्हारा। चलो, कोई है क्या? अच्छा ठीक है, वो अपना वीडियो बनाएंगे, उनको आज प्रोत्साहित किया गया है, चलिए ठीक है। तो एल लेंथ में सुनिए, वो अपना काम करेंगे। वो एल लेंथ में मास कितना है? m। तो एक मीटर लेंथ में मास घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अरे 4 मीटर लेंथ का मास का था 10 केजी, 4 मीटर लेंथ में मास कितना था? 10 केजी। तो एक मीटर लेंथ में मास कितना होगा? तो बढ़ा कि घटा? बताइए, इतना सोचना पड़ रहा है। तो हम ये मान सकते हैं ना, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये 10 मीटर लेंथ है, और ये मान लीजिए कि 10 मीटर लेंथ है, मास है 4 केजी सपोज। तो अब एक मीटर में मास घटेगा, पहले से कम होगा, पहले से मास कम हो जाएगा। तो पहले से मास कम होगा। अब हमको यूनिट लेंथ में नहीं देखना, अब हमको देखना है कि डीएक्स लेंथ में क्या होगा। डीएक्स लेंथ मतलब बहुत छोटा सा लेंथ, अब 1 मीटर की बात नहीं हो रही, अब 0.001 मीटर की बात हो रही है। तो हमने तो पहले चेक कर लिया कि 10 मीटर में मास 4 केजी, 1 मीटर में मास 4/10 मीटर यानी 0.4 पे आ जाएगा। और अब हमको उसने नहीं, हमको चेक करना है 0.01 मीटर में मास कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए जस्ट। तो ये जो मास बना है, ये मास वो मास है जो यहां पर है, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? जिसको हमने नाम दिया है डीएम। तो छोटा सा मास है। अब ये मास वेरी करेगा ना, कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से लेकर के एल तक जाएगा। समझ गए? यदि आपने x पे लिया है तो यहां होगा, x बराबर l पे लेंगे तो यहां होगा, x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो यहां होगा, लेकिन जब पूरा कवर करेंगे तो पूरा कवर करेगा वो। तो अब यहां पर हमको क्या करना है? इस पोजीशन पर x बराबर, यानी x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए यहां पर dm की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? लैम्डा इंटू dx, और यहां क्या होगा? x डिवीजन में यहां पर लैम्डा इंटू dx। अब यहां पर ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर, यहां ऑपरेटर dx है, ये हमारा ऑपरेटर है। जैसे मान लीजिए कि x बराबर 3t² प्लस 2t है, तो हम जब dx अपॉन dt करते हैं तो हमारा ऑपरेटर कौन होता है? d अपॉन dt, ये हमारा ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर तो ये क्या करता है? ये ऑपरेटर डिस्टिंग्विश करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में। और यहां ऑपरेटर क्या करता है? ये इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। ये तोड़ने के लिए यूज होता है, ये जोड़ने के लिए। समझ गए? जैसे छोटे छोटे ईंट से मिलकर दीवार बनता है, तो इंटीग्रेशन हो रहा है। एक छोटा सा ईंट अपने आप में कुछ नहीं होता है, छोटा सा ब्रिक जो है वो अपने आप में कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे 100 ब्रिक्स ऐड हो जाए तो एक वॉल खड़ा हो जाता है। उसी तरह छोटा सा डीएक्स अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन उसको हम जोड़ते जाएंगे तो एक अच्छा लेंथ आ जाएगा, या फिर इस रॉड का लेंथ आ जाएगा। समझ गए? तो अब यहां पर देखिए ऑपरेटर है, लैम्डा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है और वो फिक्स रहेगा।
रॉड का मास फिक्स है क्या? रॉड का लेंथ फिक्स है क्या? तो मास पर यूनिट लेंथ भी तो फिक्स होगा, इसलिए लैम्डा क्या होगा? फिक्स होगा। तो इक्वल टू यहां लैम्डा इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स और डिवीजन में यहां लैम्डा इंटीग्रेशन डीएक्स। बोलिए हाँ। अब हमारा ऑपरेटर कौन है? एक्स। तो एक्स कहां से कहां वैरी करेगा? 0 से एल, 0 से एल। यहां ऑपरेटर मास था इसलिए 0 से एम, यहां भी ऑपरेटर मास था इसलिए 0 से एम। अब ऑपरेटर चेंज हो गया इसलिए उसका लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ऑपरेटर के अकॉर्डिंग लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां आ गए तो एक्स सी एम इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट होगा। अब यहां पर आइए इंटीग्रेशन में, तो यहां एक्स डीएक्स डिवीजन में इंटीग्रेशन डीएक्स, और ये कहां से कहां? 0 से एल और ये 0 से एल। आप बोल चुके हैं, पूरी दुनिया को पता है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूछना नहीं है, आगे बढ़िए। एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवीजन में इसका क्या होगा? एक्स। कहां से कहां जाएगा वैल्यू? 0 से एल, 0 से एल। यहां क्या होगा? अब आइए 1/2। अब यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस 0, डिवीजन में अपर लिमिट पुट करेंगे तो एल माइनस 0 बराबर 1/2। यहां एल स्क्वायर बाई एल, तो कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? एल बाई 2। इसका मतलब हुआ एक्स सेंटर ऑफ मास बराबर क्या होगा? L/2 होना भी चाहिए। तो कौन बड़ा काम कर लिया आप? ये तो होना ही था। लेकिन ये तब काम ज्यादा अच्छे से करेगा जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। मास या तो बढ़ेगा या घटेगा। उस केस में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा, जो अगले क्वेश्चन में हम दिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप मतलब इंटीग्रेशन का, सेंटर ऑफ मास निकालने का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन में ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि रोटेशनल मोशन में छोटा सा एलिमेंटल मास घूमेगा सर्कुलर पाथ में। रोटेशन की सबसे खासियत बात क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, लेकिन सिस्टम के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे ये छोटा सा पार्टिकल हुआ, ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और जैसे जैसे उसका रेडियस घटता जाएगा उसका टेंजेंशियल स्पीड बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये सारी चीजें सर्कुलर मोशन से अलग करती हैं रोटेशनल मोशन को, और रोटेशनल मोशन को उतना ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। ये होता है सिंपल ही, लेकिन आप इसको कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता तो काम गड़बड़ हो जाता है। समझ गए? तो छोटा सा एलिमेंटल मास लेना आना चाहिए, वो आ गया तो कहानी बन गया। चलिए छापिए इसको। अब देखिए यूनिफॉर्म नहीं रहने पर क्या होगा। सेकंड केस में आ जाइए, फर्स्ट केस उसको कर लीजिए, और मान लीजिए कि रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ इस तरह की बातें हो रही है। क्या ये आप फील कर पा रहे हैं? रॉड का लेंथ कितना है? अभी ध्यान दीजिए, लिखना नहीं है अभी। लेंथ उसका कितना है रॉड का? L, और मास कितना है? M। तो रॉड का मास कितना हो गया? M हो गया, लेंथ उसका L हो गया। हम फिर क्या कर रहे हैं, और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा बराबर क्या है? लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर है। इसका मीनिंग समझ पाए? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, मतलब लैम्डा भी वैरी करेगा जैसे जैसे एक्स वैरी करेगा। एक्स कहां से काउंट करेंगे? एक एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर। समझ पा रहे हो तो बताइएगा। ये आपका एक्स है। तो मान लीजिए एक्स दूरी पर हम चेक करते हैं, एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं। तो ये एलिमेंटल स्ट्रिप कितना होगा? dx होगा, ठीक है। ये एलिमेंटल स्ट्रिप क्या होगा? dx लेंथ का होगा। तो dx लेंथ का जो एलिमेंटल स्ट्रिप है वो कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। अब आपको ये देखना है कि क्या यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। लैम्डा यहां कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा वैरी कर रहा है x के अकॉर्डिंग। यदि x 0 है तो लैम्डा कितना है? अरे x 0 है तो लैम्डा कितना है? 0। और x यदि 1 मीटर है तो लैम्डा कितना है? लैम्डा नॉट के बराबर है। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, तो वो लैम्डा नॉट के बराबर है। इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा x बढ़ेगा, और उस केस में लैम्डा का वैल्यू चेंज करेगा। समझ पा रहे हैं? लैम्डा नॉट यहां पर कांस्टेंट है। यहां लिख सकते हैं वेयर लैम्डा नॉट कांस्टेंट,
अब आइए, अब समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम क्या ले सकते हैं, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, m मास में, या फिर लेंथ l है, लेंथ l है तो मास m है, और यानी कि 1 मीटर लेंथ में देखेंगे तो m बाई l, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो dx लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू dx, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, dm होगा ऐसा। तो dm इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर dx, दैट विल बी dm। ये होगा छोटा सा एलिमेंटल मास, ठीक है, स्मॉल एलिमेंटल मास। अब हमको लेना है उसका इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स सीएम लिखना है, तो एक्स सीएम इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स डिवीजन में इंटीग्रेशन डीएम, ठीक है। ये क्या जी, ओफ, कुछ चीज का अफसोस है क्या, जीवन में किसी चीज का अफसोस है क्या, ओ शिट वो बात निकल गई, नहीं तो वहीं पे हम बात पकड़ लेते, ऐसा कुछ नहीं ना है। तो वहां अब कॉपी से क्यों मन लगा रहे हो, हमसे मन लगाओ। अरे तो अभी काम करो, सिनेमा हॉल में कभी अगरबत्ती जलाए हो, आज तक यही नहीं। अच्छा, तो कहीं घूमने में, क्रिकेट खेलने में अगरबत्ती जलाए हो, क्रिकेट खेलने में नहीं गए, ओ शिट, ओ भगवान, ये तो मेरा सारा फिलॉसफी गड़बड़ा जाएगा। क्या किए हो क्या किए हो जीवन में आज तक, क्या जीवन का सबसे बड़ा मुकाम क्या हासिल किए हो आज तक, तुम बताओ। सर हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलें, क्या कौन सा मुकाम हासिल किए हो जिसपे लोग तुमको गर्व कर सकते होंगे। अरे पूछ रहे हैं, बताओ, हम भी बताएंगे। हम फूकते हैं सुबह में 6 बजे से 8 बजे तक, मेरा अचीवमेंट है ये। आप फूक सकते हैं क्या, बोल रहे हैं हम सही में, हम इस बात को बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, हम फूकते हैं। बताइए, ये लोग ताली भी बजाए हैं, है कि नहीं शुभम, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बात है ये, फूकने का वीडियो भी है। कभी मेरे मतलब मुश्किल से हम चाहते हैं कि वही जाए। आइए ध्यान दीजिए इधर, नहीं तो देखिए, दुनिया का सबसे आसान काम ये है, सबसे आसान काम ये है, और दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में से एक है फूकना। मतलब पहले आपको पूरा ऐसे करके ऐसे पकड़ना पड़ता है, ठीक है, जब हम पढ़ा रहे हो तो पूरा फुल कंसंट्रेशन यहां पर, क्योंकि यदि फुल कंसंट्रेशन नहीं दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस तो नीचे जाएगा नहीं, आपको क्या लगेगा, मास्टर गलत नहीं पढ़ा रहा, मास्टर को आता ही नहीं पढ़ाने के लिए, इसको मास्टर कौन बना दिया। आप पास किए एक बार में मैट्रिकुलेशन, हम 3 बार फेल करके चौथे बार में पास किए हैं, तो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेरा, है कि नहीं। कौन नहीं, नीचे से कोई टॉपर होता है क्या, अब नीचे से फेल कर जाए उसी को टॉपर समझे तो क्या कहेंगे उसको। आइए यहां से, डीएम, डीएम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर डीएम की जगह पर हम लिखेंगे लैम्डा नॉट इनटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर क्या, एक्स डिवीजन में ऑपरेटर कौन है हमारा, तो इसलिए 0 से, और यहां पर क्या होगा, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर और dx। तो अब यहां भी लिमिटिंग वैल्यू 0 से l, अब आसान है, अब हमारा यहां तक फिजिक्स था, बेसिकली ये पूरा मैथमेटिक्स ही है, लेकिन यहां तक हम थोड़ा सी बात करेंगे तो मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा था, अब तो पूरी तरह से समझिए कि कैलकुलेशन है, समझ गए, यहां तक लाना, यहां से ये लाना बस एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है, यदि बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है कैलकुलस का तो आप ये ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, और यदि ये आपको करना आ गया तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं, अच्छा लेवल के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपको 11-12 में काम नहीं देगा, 12th में ये तुरंत काम देगा, 12th में पहला ही चैप्टर में कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड है, ये आपको करने आता है तो आप वहां बना दीजिएगा, यहाँ नहीं करने आता है तो वहां भी
समझ गए? ठीक, तो अब देखिए यहां पर इसके आगे चले तो एक्स सीएम लेना चाहते हैं, तो आप खुद इसको देख के बताइए। सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि ये बीच का पॉइंट है, तो ये L/2 है और यहां से ये L/2 है ना, लेंथ हाफ है। आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपका मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लीजिए, इंट्यूशन कह लीजिए, या फिर आपका आईक्यू क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा या राइट साइड में शिफ्ट होगा? तो एक्स का जो उसका सेंटर ऑफ मास आएगा XCM, उसका वैल्यू L/2 से ज्यादा होगा? बोलिए हाँ, होना चाहिए। यदि ये मास ऐसे इधर बढ़ रहा है, यदि मान लीजिए बढ़ता हुआ घटता, शुरुआत में बढ़ा हुआ होता फिर घटते हुए जाता, उस केस में सेंटर ऑफ मास L/2 से लेफ्ट शिफ्ट होता कि राइट? लेफ्ट शिफ्ट होता। तो वहां पर जो XCM आता उसका वैल्यू L/2 से कम होता है ना। तो अब हमको ये देखना है कि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास का वैल्यू L/2 यानी XCM का वैल्यू L/2 के बराबर आता है, उससे कम आता है या उससे ज्यादा आता है? यदि बराबर आ गया या कम आ गया तो कहीं मिस्टेक हुआ है, और उससे ज्यादा आ गया तो इसका मतलब है सही काम किया है आपने। ठीक है, तो सही काम का सही परिणाम मिलेगा, पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि नहीं होगा। ठीक, आइए अब यहां पर लैम्डा नॉट स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सोचिए आपके लिए कितना स्टेप चल रहे हैं हम। लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन x² dx होगा ऐसा, ये खच खच। अब बताइए यहां पर इसका पावर क्या, 4 पे/4 होगा? ये कैसे कर रहा है मास्टर, जरूर रट के आता होगा। तो यहां पर क्या होगा, 0 से L डिवीजन, यहां क्या x³ 0 से होगा ऐसा। अब इसका और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 तो बाहर कर देंगे, यानी कि L पे पावर 4 -0 डिवीजन 1/3, और इधर कितना होगा L पे पावर 3 -0, तो फाइनल वैल्यू कितना आएगा, XCM बराबर क्या आएगा यहां पर L4/4 डिवीजन में L3/3। बायोलॉजी वाला बच्चा का बस यहीं पर उसको पसीना निकलना शुरू हो गया, ये भगवान क्या करे। ऑप्शन यहीं से वो ऑप्शन चेक करना शुरू कर देता है, इसके बाद कुछ करता ही नहीं है, ऑप्शन डायरेक्ट चेंज करता है कि इसको ऐसे पलटेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे पलटेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा। और यदि गलती से ये आपको पलटना नहीं आता है, मतलब A/B बराबर C/D करना नहीं आता है, तब जो आपने गलती किया है वो पहला ऑप्शन, हम रहेंगे तो पहला ही ऑप्शन दे देंगे। खुश, ठीक, कॉन्फिडेंस चौगुना, मार्क्स 1/4। ठीक है, और पूछने लगेंगे ना तो 80% से 90% नहीं बता पाएगा। L4 यहां पर 4 कर दिए इनटू 3 क्यों ऐसा किए, क्योंकि L कटना चाहिए, बिना कटे कैसे रह सकता है। तो कितना आ गया, एक होता है 4 आना, एक होता है 8 आना, एक होता है 12 आना, एक होता है 16 आना। आपकी बातें 16 आना सच है, बोलते हैं ना। कोई बोलता है आपकी आपकी बातें 12 आना सच है, कोई बोलता है आप 4 आना ठीक है 12 आना ठीक नहीं है, ऐसा कोई बोलता है? अच्छा 4 आना समझते हैं, और 4 आना समझते हैं, कभी सुने हैं 4 आना? सुने भी नहीं है, सुने हैं ना। अच्छा 8 आना, 12 आना, 16 आना। 4 आना मतलब 25%, 8 आना मतलब 50%, 12 आना मतलब 75%, और 16 आना मतलब 100%। तो आपका वैल्यू कितना आया है, 12 आना, मतलब 75%। 12 आना आया, कैसे समझे, 3/4 करिए, 3/4 डिवाइड कीजिएगा, 3/4 से 3 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.75 आएगा, आएगा। यानी कि L का कितना भाग, 75%, यानी कि यदि L 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ मास कितना पे होगा, सर 10 का 75% कैसे निकाले सर, कैसे निकाले, चाकू लाया कोई? माथा पटने से कुछ नहीं होगा।
कितना जल्दी जवाब आ गया, वाह। क्लास के बाद मिलिएगा, 2 पेन, मतलब पेन तो नहीं देंगे, 2 डंडा मारेंगे। इतना जल्दी जवाब, 10 का 75% निकालने में। हम रहते तो 3 घंटा लेते। भगवान देख लीजिएगा इसको, हमको नहीं, हम तो बता ही देते। कुछ समझ पाए? शिफ्ट कर गया उधर, समझ गए? अरे ये समझ में आया? 4 आना 8 आना ये सब बताने की भाषा है, इसको समझने की जरूरत है। 3/4 मतलब क्या हुआ? यदि 1/2 होता तो 50%, 3/4 आया इसका मतलब 75%, 1/4 आता तो 25%, 4/4 तो कट ही जाएगा तो 1 आएगा। इतना भावुक क्यों? चलिए करिए। जानते हैं? चलिए ठीक है, देखिए यहां पर सेंटर पॉइंट O, अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस रिंग का मास कितना है m और लेंथ कितना है l। तो आप लेंथ तो निकाल सकते हैं, l बराबर क्या होगा 2πr होगा। मान लीजिए उस सर्कुलर रिंग का रेडियस कितना है r है, तो उसका लेंथ होगा 2πr, ठीक है। मास m होगा। यदि उसके सेंटर पॉइंट को हम उसका इस एक्सिस का ओरिजिन मानते हैं, तो आप इसको देख के ही कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिलिटी है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ओ पॉइंट पर। और यही क्या होगा RCM, यानी कि XCM क्या होगा उसका 0, और YCM क्या होगा उसका, अरे बोलो, दिस इंप्लाइज RCM क्या होगा। सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करके भी ला सकते हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। एक इस साइड में हम आ रहे हैं डायग्राम, उसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि क्यों 0 होगा, ठीक है। अभी 10 मिनट पूरी तरह से फोकस रखिए, पेन उन साइड रख दीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां दिखाइए, आपको एक अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट यहां समझ में आएगा, ठीक है। और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वन ऑफ द सिंपलेस्ट फैशन से। अब इसमें आपको यह समझना है कि जैसे हम लोग पहले किए हैं, इससे पहले जैसे एक्स सी एम बराबर इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स, डिवीजन में इंटीग्रेशन डीएम, ये करते आए हैं, इसी को हमको कैरी ओवर करना है, ये हमेशा यूज होगा। और हम कल के क्लास में भी बोले थे कि आपको इंटीग्रेशन में ये छोटे छोटे एलिमेंटल मास निकालने के लिए हमेशा पूछेगा, हमेशा। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि हम बता दिए कि ये होगा, लेकिन क्यों होगा तो एक मन में क्वेश्चन रहता है, और वो मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, तब आपको अच्छे से वो समझ में आएगा, कॉन्क्रीट माइंडसेट डेवलप करेगा कि हाँ यही होना चाहिए, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन भी लगेगा तो आप उसको ठीक कर सकेंगे। देखिए ध्यान से, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा चीज यहां पर है, ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हो सकता है आपके मुताबिक हो। तो यहां लिखेंगे सेंटर, ध्यान से देखिए, कोई काम नहीं अभी करिए, जस्ट देखिए यहां पर सेंटर ऑफ मास किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास किसका, ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग आप लोग देखे हैं? कभी आपने रिंग देखा है? कैसा कलर का होता है? आप रिंग सेरेमनी में गए हैं कभी? हाँ, तुम गए हो शायद? ओहो, हो गया, एक दूसरे पे क्यों लाद रहे हो भाई? अभी कितना गहरी दोस्ती है, जब शादी होगा सब दोस्ती खत्म। आई लीजिए, अब रवि भी बोल रहा है कुछ, बताओ क्या दिन आ गया। सब लोग ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम एक डायग्राम बना करके आपको, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि बड़ा डायग्राम बनाए ताकि आपको बढ़िया से दिखे, ठीक है। डायग्राम थोड़ा 19-20 हो जाए, देख लीजिएगा, डायग्राम कहीं कमी लगे, दिक्कत लगे तो बताइएगा, ठीक है। डायग्राम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट होना चाहिए हल्का सा। चलिए यही काम करते हैं, एक ऐसे ही बच जाएगा, क्या दिक्कत।
अब ठीक है। हाँ चलिए, ये सेंटर पॉइंट है। अरे बोलो किधर सेंटर पॉइंट? ये है सेंटर पॉइंट। अविनाश क्या समझा रहे हो उसको? उसी को? अरे तुम्हारे बगल में जो है, अरे उसको मत समझाना, उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मेरे पास है। अब ठीक है? नहीं नहीं, वो सिर्फ हम ही को बर्दाश्त कर सकता है वो। आप लोग के सामने तो वही डायलॉग दे देगा। ना ना, देखिए ध्यान से, सेमी सर्कुलर रिंग। अब आप कहेंगे कि सर यदि, एक मन में सवाल आएगा, ये सवाल मन में आएगा तो इसका बहुत अच्छा जवाब है, समझिए। जैसे ये सर्कुलर रिंग है जिसका लेंथ कितना है L और मास कितना है M, तो यहां पर भी हम ले सकते हैं कि ये सर्कुलर रिंग है जिसका मास है M और लेंथ कितना है L। तो ऐसे कैसे हो गया सर? इसका मास n/2 होना चाहिए, इसका लेंथ L/2 होना चाहिए। हम इतने से सर्कुलर रिंग का लेंथ L माने और इतने से सर्कुलर लेंथ जो है उसका मास हमने M माना है, ठीक है? तो यहां पर L क्या हो सकता है? यदि हम यहां L की बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, 2πr डिवीजन में 2 बराबर पाई आर। तो यहां L कितना हो गया? पाई आर। यदि उसका रेडियस कितना है? R है तो ठीक, R चेंज करेगा, लेंथ चेंज करेगा, समझ गए? L किस पे डिपेंड करेगा? R पर। यदि R चेंज हुआ, R घटा तो लेंथ घट जाएगा, R बढ़ा तो लेंथ बढ़ जाएगा, यानी कि L इज प्रोपोर्शनल या फिर L इज डिपेंडेंट फंक्शन। किस पर डिपेंड करेगा वो? R पर। R इंडिपेंडेंट है, L डिपेंडेंट हो गया, ठीक है? अब यहां पे आइए, यहां पर हम लोग, अब हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर पॉइंट क्या है? O, ये सेंटर है एग्जैक्टली, यहीं से सारा डायमेंशन मेजर होगा। तो हमको निकालना है कि इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा, ऊपर लाई करेगा, यहां से राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट होगा, जहां कहीं भी होगा देखेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। पूरा फोकस होकर ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। एक साथ देखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या चल रहे हैं, यहां से हम कुछ आगे जा रहे हैं। तो हम यहां से यहां गए, ये एंगल कितना? थीटा। अब यहां से फिर छोटा सा एक लेंथ ले रहे हैं, ये एंगल कितना? डी थीटा। तो ये लेंथ जो हो गया एलिमेंटल, इसको डार्क किए, ये एलिमेंटल लेंथ होगा, इसको हम क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे आर डी थीटा। क्योंकि सर्कुलर रिंग है, उसका लेंथ कितना है? आर। अब आप सोचेंगे कि मास्टर ये कैसे कर दिए, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म पहले ही हम पढ़ा चुके हैं आपको। जब एंगल छोटा हो तो वो जो स्लॉट है ना, वो टैन थीटा की तरह बिहेव करता है। तो टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा टैन थीटा जो है थीटा बन जाता है, तो थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। यदि परपेंडिकुलर निकालना हो तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से। तो इसीलिए ये लेंथ जो है हमारा एक तरह से सर्कुलर आर्क न होकर के एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, जिसका लेंथ क्या है? आप सुनिए ध्यान से, आप ध्यान समझिए। आप ऐसे कर सकते हैं कि L लेंथ पर मास कितना है? M। तो यूनिट लेंथ पर मास कितना होगा? M/L। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लैम्डा। और ये लैम्डा कितना होगा? M/πr होगा। बोलो हिमांशु, समझ रहे हो? तो अभी हिमांशु हाईलाइटेड चल रहा है, अभी सबसे डिमांड में हिमांशु का फोटो है, ऐसे लेकर आपको दिख जाएगा। अभी आप रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे विजिट करते रहेगा, आप कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं, किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, ये तो भेजे थे ना, उसका फोटो सिलेक्ट हुआ है, फ्रंट पेज पे उसका फोटो सिलेक्ट हुआ है। हाँ अविनाश का भी हुआ है। अब उसको ऐड कराया जाएगा, उस पर ऐड होगा, खर्च होगा, हर दिन उस पर 3,000 4,000 रुपए खर्च होगा, तो वो वायरल होगा, वो ज्यादातर लोग तक पहुंचेगा, फिर अविनाश की मूछ की लोग तारीफ करेंगे।
फिर अविनाश, फिर अचानक अविनाश ऑटो से आ रहा होगा, अरे देखो तो वही लड़का है ये। हाँ दौड़ते, एक बच्चा एक दौड़ते हुए आएगा, भैया थोड़ा ऑटोग्राफ। चलिए हो गया, हो गया, अब बाद में करिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो यूनिट लेंथ यानी लैम्डा बराबर कितना आ गया, और मेरा नैतिक धर्म क्या है, मेरा नैतिक धर्म है कि ये छोटा सा जो एलिमेंटल लेंथ है, इसके ऊपर तो नीचे तो है ही नहीं, ये छोटा सा एलिमेंटल लेंथ जो है इसको हम डीएम कहें, तो डीएम बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा डीएक्स पूरा दुनिया जानता है क्या होगा, छिपने वाली बात तो है नहीं, सब जानता है। मलाई पकड़ में उमेश नाम का ऑटो वाला है, उससे पूछेगा वो बता देगा, ठीक है, मूछ रखता है, उससे पूछेगा वो सीधे बोलेगा आर डी थीटा होगा सर, चाहे कुछ भी कर लीजिए, नहीं तो ऑटो चलाना छोड़ देंगे हम। आइए, तो ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमारे पास आर जो है वो किससे बना है, क्या ये ठीक बात है, काहे ये ठीक बात है, काहे मतलब क्यों, अंग्रेजी में वाई। आइए, क्योंकि हम लोग किस में हैं, टू डायमेंशंस में है, ठीक है। आप लोग को पढ़ा लेना मतलब खतरों से सीधे सीधे टेररिस्ट से भिड़ जाना, ठीक है, विदाउट वेपन, क्योंकि टेररिस्ट का ही वेपन लेके यूज करना है आपको। टू डायमेंशन है तो एक्स सिर्फ नहीं होगा, वाई भी होगा, होगा ना, तो एक्स सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। यदि मान लीजिए कि एक्स सी एम 0 आ गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ना पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा ना नेगेटिव एक्स की तरफ होगा, 0 पे होगा। और यदि वाई सी एम भी 0 हो गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वही होगा जो कि इसमें होगा, है ना, समझ रहे हैं। लेकिन आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या चाहता है, दिल क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कहना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ मास एक्स तो हम बर्दाश्त कर लेंगे सर, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो वाई एक्सिस में वो 0 पे नहीं होगा, क्या ऐसा कह रहे हैं, अरे बोलो मुस्कान, अरे नाम है मुस्कान, मुंह ऐसे क्यों, बोलो, दांत नहीं दिखाना है आज, कसम खाई हो क्या है, बोलो कुछ। फिर आज का चैनल इसका से आज उधर शिफ्ट हो गया चैनल उसका। देखिए ये यहां पर पूरा मास आ रहा है, तो इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट लेगा ना वो सेंटर ऑफ मास, यदि यहां से भी मास होता तो सेंटर पे होता, समझ पा रहे हैं। यदि ये ऐसा कर बन रहा है तो ये ऊपर शिफ्ट लेगा मास, और यही यदि स्ट्रेट होता चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता जाएगा, और जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो यहां आ जाएगा, है ना, लेकिन स्ट्रेट तो है नहीं, इस बात को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, तो अब हमको निकालना है सबसे पहले, साहिल ही समझता है, एक वही समझदार है, इसके पीछे की भावना को हम समझते हैं। देखिए यहां पर एक्सीएम निकालना है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन क्या, डीएम इंटू, अरे बोलो, फिर नहीं बोल रहा है, डीएम इंटू क्या होगा, डिवीजन में इंटीग्रेशन डीएम होगा ऐसा, अरे बोलिए हो या नहीं होगा, अच्छा आइए, तो हम तो इसको लिख देंगे, ध्यान से देखिए, अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी खतरा उतना ही है, किस बात का, न समझने का। देखिए यहां पर डीएम की जगह हम क्या लिख देंगे, डीएम की जगह क्या लिखेंगे, बोलो तो कुछ, हाँ लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और इंटू एक्स डिवीजन में यहां लैम्डा इंटू, देखिए यहां एक खतरनाक बात हो गई, खतरनाक बात क्या हुआ, राहुल तुम बता सकते हो, बोलो, देखो उसको आदत है दूसरे से बोलने का, डायरेक्ट हमसे बोलो, खतरा किस बात का है, देखिए सब लोग यहां ध्यान से देखिए, खतरा किस बात का है, खतरा है इस बात का कि यहां पर ऑपरेटर है और यहां पर एक्स वेरी कर रहा है, और एक्स वेरी करने से हमारा मास वेरी कर सकता है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, नैतिक जिम्मेदारी क्या है समाज के प्रति,
कि एक्स को हम चेंज करें थीटा में। तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कैसे कैसे कॉन्सेप्ट खुलता है, बॉक्स कैसे कैसे खुलता है उसका स्टेप बता रहे हैं आपको। पहले इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमको इसकी जरूरत पड़ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये छोटा सा मास है, तो इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, और यहां से परपेंडिकुलर डाले तो ये कौन सा ट्रायंगल, ओ एम, और इस पॉइंट को मान लेते हैं एन। तो ओ एम एन ट्रायंगल बना। तो आप डायरेक्टली थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना आप समझदार हो चुके हैं। और नहीं है तो रट लीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे, ओ एम को क्या बोलेंगे, बोलेंगे राहुल? और एन एम को क्या बोलेंगे? ठीक। तो यहां पर सॉरी, एक्स की जगह आर लिखेंगे ना, आर है ना उसका रेडियस, ये कितना है आर, और ये कितना होगा आर, होगा ना। और यही क्या बनेगा, होगा ऐसा, बोलिए हाँ। ठीक। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या होगा, तो यहां पुट करते हैं, देखिए एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लैम्डा तो बाहर हो गया, आर डी थीटा, और यहां क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, डिवीजन में लैम्डा बाहर, यहां क्या होगा आर डी थीटा। ठीक। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, एक्स सी एम बराबर क्या हो गया, अब यहां पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बाई आर। सर ये कैसे कर दिए आप, कॉस थीटा डी थीटा, डिवीजन में इंटीग्रेशन डी थीटा। ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि आर क्या है कांस्टेंट, तो आर कांस्टेंट बाहर होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर होगा, तो बोलिए अब यहां इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, डिवीजन में इंटीग्रेशन डी थीटा। अब यहां लिमिटिंग वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल, ऑपरेटर कौन है, टी थीटा ऑपरेटर है, यानी थीटा के लिए हमको देखना है लिमिटिंग वैल्यू। अब पूरा दुनिया जानता है क्या होगा, जीरो से होगा ना। साहिल, साहिल अलग एंगल पर समझने की कोशिश कर रहा है। साहिल ऐसे बोल रहा है, एक्चुअली से मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहा हूं इस केस को। साहिल समझ में आया? और अब तो देखिए साहिल छा जाएगा, साहिल ही बताएगा पूरे बैच को कि इंटीग्रेशन कॉस थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है। छा जाओ, तो दिख ही नहीं रहा है इसको। हाँ? पूरा मैथ है ना सही में, कि मेन बायोलॉजी है, साइड में दिखाने के लिए मैथ पढ़ रहा है यहाँ। अरे इंटीग्रेशन कॉस थीटा बताओ। हाँ, बोलो। ए भगवान, कैसे विद्यार्थी बनेगा रे तू। जीरो से साइन पाई का वैल्यू बता दो। साहिल तुमने उम्मीद हार गया है, लेकिन हम उम्मीद नहीं हारे हैं, हमको लगता है कि तुम बता देगा। साहिल बताओ साइन पाई का वैल्यू, -1। चाकू लाया है? चाकू को है? अरे नेल कटर कुछ भी, क्या वो कॉपी निकाल दिया है। चलिए यहाँ पर -1, मन करता मारे कि एकदम तुरंत टनटना जाए दिमाग एकदम। साइन पाई का वैल्यू 0 माइनस क्या आया, ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ना पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा ना नेगेटिव एक्स की तरफ। अब हमको वाई देखना होगा, बस इतना ही से कहानी है। तो छापिए फिर वाई निकालते हैं। तुमको अभी तक ये याद नहीं हो रहा है ना, एक दिन तुम्हारा बाल कटवा देंगे पूरा, तो जुल्फी ऐसे ऐसे करते रहते हो ना तुम। साइन होगा ऐसा,
बोलिए, ऑन कर दो, कर दिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, डीएम पता है आपको क्या होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, अरे बोलिए, इंटू वाई, डिवीजन में इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू आर डी थीटा, होगा ऐसा। तो अब यहां से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर भी यहां से चलाएगा, अभी आर को नहीं कट करते हैं, तो सिंपली इंटीग्रेशन, तो आर डी थीटा। अब वाई क्या होना चाहिए, वाई बराबर क्या है, तो वाई बराबर आर साइन थीटा, तो यहां आर साइन थीटा लिख दिए, डिवीजन में आर बाहर किए डी थीटा, क्योंकि आर कांस्टेंट है, लिमिटिंग वैल्यू थीटा के टर्म में चेंज करेगा तो 0 से पाई, ये भी 0 से पाई, यहां आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर बाई आर। अब यहां इंटीग्रेशन क्या, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, डिवीजन में इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से पाई। अब यहां कैंसिल होकर के आर बचा, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां, 0 से पाई, यहां क्या होगा थीटा 0 से पाई। अरे देखो यहां ध्यान से, बातचीत नहीं करो, यहां देखो, अब यहां पर वाई सी एम इज इक्वल टू क्या बचा, आर है, यदि माइनस हटाएंगे तो लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू चेंज करने के लिए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा पाई 0, डिवीजन में क्या आएगा पाई, होगा ऐसा, अरे बोलो, ठीक है, माइनस चेंज करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो यहां से आर बाई पाई, और यहां पर कॉस जीरो माइनस कॉस पाई, पूरी दुनिया जानती है आर बाई पाई, कॉस जीरो कितना 1, पाई माइनस ऑफ -1, होगा ऐसा, तो ये कितना हो गया आर बाई पाई, और ये कितना हो गया 2, यानी कि 2 आर बाई पाई, ये क्या हो गया वाई सी एम, तो आर क्या बना, आर सेंटर ऑफ मास क्या बना, 0 आई कैप प्लस 2 आर बाई पाई जे कैप। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट करेगा, और ये हाइट जो होगा वो कितना होगा 2 आर बाई पाई, ये वैल्यू होगा, जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो नीचे चला जाता, तो यहां सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, और यही क्या होगा आर सी एम होगा, समझ पाए, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा 2 आर बाई पाई, पाई तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यदि सर्कुलर जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसका रेडियस बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास और ऊपर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और यदि रेडियस घटेगा तो सेंटर मास नीचे आएगा, होना भी चाहिए। मान लीजिए आर 0 हो गया तो सेंटर मास भी क्या हो गया, ठीक है, और आर इंफिनिटी हो गया तो सेंटर ऑफ मास इनफाइनाइट, समझ पाए मेरी बात को, इसीलिए सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर गया, सेंटर जो वो पॉइंट से 2 आर बाई पाई पर लाई कर गया, इसीलिए अब आप सोचिए कि सर्कुलर रहा तो अब उसमें y कोऑर्डिनेट भी 0 मिलेगा और x कोऑर्डिनेट भी 0 मिलेगा, क्यों यहां पर x 0 मिला, x यहां पर इसलिए 0 मिला क्योंकि y एक्सिस के सिमेट्री था, इसलिए x कोऑर्डिनेट एक्सियम क्या मिला 0, यदि ये y एक्स एक्सिस के भी सिमेट्री होता है, x एक्सिस की सिमेट्री नहीं है क्योंकि x एक्सिस के इधर तो नहीं है, x के इधर है, लेकिन y एक्सिस की सिमेट्री है, तो y एक्सिस की सिमेट्री है इसलिए x 0 मिला हमको, और यदि हमारा x एक्सिस की सिमेट्री होता, इसकी सिमेट्री होता तो हमको y भी 0 मिलता। अब आप कैसे कह सकते हैं कि x की सिमेट्री, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए आपकी दिली इच्छा ये है कि सर मैं आपकी बातों और कानूनों को नहीं मानता, तो आप ऐसे ले लीजिए, इस केस में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इस केस में सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट करेगा इधर, तो आपको इस केस में आर एक्सियम नेगेटिव आएगा और वाई सीएम क्या आएगा 0, क्योंकि इस केस में x एक्सिस की सिमेट्री है, तो x एक्सिस की सिमेट्री होने से y 0 मिलेगा, यहां पर क्या था y एक्सिस, तो यहां x एक्सिस की सिमेट्री था इसलिए x क्या मिला 0, और इस केस में किसकी सिमेट्री होगा x एक्सिस की सिमेट्री होगा ना, यहां y एक्सिस की सिमेट्री था ना, यहां x एक्सिस की सिमेट्री है इसलिए y क्या मिलेगा 0, समझ गए, x कुछ वैल्यू देगा, समझ गए, राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको, पॉइंट्स लिखा देते हैं, हो गया, तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन आ गए, अब जस्ट हम लोग समय तो आज कम है, सेमी सर्कुलर डिस्क निकाल देते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क निकालना और आसान है, समझ गए, कहीं डाउट है मन में तो पूछिए,
हालांकि ये डेरिवेशन पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 2r/π होगा, ये रटा होना चाहिए एकदम। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से वाई एक्सिस में, यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की सिमेट्री है तब, तो वाई एक्सिस में कितने से होगा? 2r/π से। और यदि सेमी सर्कुलर रिंग वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस में शिफ्ट कितने करेगा? 2r/π से। जिस एक्सिस के सिमेट्री होगा उस एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करेगा। समझ गए मेरी बात? 31 को टेस्ट है, अच्छे से तैयारी कीजिए, ये सारा चीज आएगा। कल, आज वेडनेसडे था क्या ट्यूसडे है? कल थर्सडे। कल नोटिस आ जाएगा कि फ्राइडे को छुट्टी है कि नहीं है, समझे? क्लास करने के बाद भी आप सरस्वती पूजा मना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या क्या करना है? ए हो का हो, सरस्वती जी की जय हो, यही तो करना है। क्या करना है? सरस्वती माता विद्यादाता। एक हाथ से बेचारा वो पैंट पकड़े हुए हैं, एक हाथ से सरस्वती माता कर रहा है, समझे? हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे ना, वहां होता था, तो वहां हम देखते थे इन जितना नहीं पढ़ने वाला है ना, पूरा फॉर्म में, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, डीजे वोजे सब बुक करना है उन लोग को। क्यों भाई? सरस्वती पूजा है तो सरस्वती माता कान में तुम्हारे आके बोली थी कि डीजे बुक करना है? आपस में बात कर रहा है, ऐसा इस बार डीजे बुक करेंगे ना कि एकदम झंझना देंगे आसपास पूरा बिल्डिंग। हम बोले हाँ। दोपहर तक पूजा तक तो बर्दाश्त किया, पंडित जी के मुंह में लगा करके कि हाँ आप बकिए अपना जो भी है। पंडित जी बक के निकल गए, उसके बाद जो बजाना शुरू किया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस चीज के लाए थे वो चीज होना चाहिए। रात को पता ही नहीं चल रहा है कि सरस्वती पूजा हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब और विसर्जन में तो एकदम लेवल ऊपर चला जाता है, एकदम हाई लेवल। जो डांस कर रहा है ना वो ऐसे से कर रहा है, अरे मूर्ति उर्ति सब डीजे सिस्टम सब आगे बढ़ गया, वो वहीं पे ऐसे से कर रहा है, यहीं पे वहीं पे ऐसे से कर रहा है। भाई तू छूट गया, नहीं नहीं अब फिर से लौट के आएगा वो, मेरा बात हुआ है। पूरा फुल टाइट है वो एकदम, ठीक है। सबसे कौन सा बैच का है? तो मॉर्निंग वाला बैच का स्टूडेंट है वो, बताइए। हम बोले इसको टच मत करो, मॉर्निंग वाला बैच का है ये, समझ गए? कितना कितना सब चंदा दिया है? तो कोई 501, कोई 551 ऐसे करके चंदा दिया है। नहीं, जो मैंने देखा बता दिया। हो सकता है कि हम गलत बोल रहे हो, इसीलिए हम सरस्वती पूजा नहीं मनाते हैं। तो आप लोग से तो ले नहीं सकते, पूजा मनाएंगे तो खुद ही पैसा खर्च करेंगे, तो उसे बढ़िया। क्या अविनाश की बातें इंपॉर्टेंट है? भले ही मेरी बातें इसकी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन तुम्हारा बातें मेरे नजर में है। बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो?